नमस्ते दोस्तों। आज हम फिर ऐसे कुछ प्राणायाम के बारे में आपको बताऊंगा और जिसको मैं प्रदर्शन करके आपको दिखाऊंगा, जो कि सर्दियों में बहुत ही कारगर होते हैं। उसमें अभी मैंने पिछला वीडियो में मैं एक भस्त्रिका के बारे में बताया था, भस्त्रिका दिखाया था और उसके फायदे और उसके जो भी हमारे डिसएडवांटेजेज हैं, किसको नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें उसमें मैं बताया था। आज हम दूसरा प्राणायाम लेके आए हैं आपके सामने, वो है उज्जाई प्राणायाम। ये प्राणायाम बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा है और ये हमें हर व्यक्ति को, ऐसे तो इसे हर मौसम में करना चाहिए, जाड़े हो, गर्मी हो, बरसात हो, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जाड़े के लिए ये बहुत ही शानदार और असरकारी है, क्योंकि ये हमारे कफ रोगों को दूर करता है। हमारे शरीर में क्रूर वायु, जिसको हम टॉक्सिक एयर बोलते हैं, वो इससे दूर होता है। अजीर्ण यानी कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा, आम वात, रूमेटिज्म, फिर आपको क्षय, इवन टीबी तक ठीक हो जाता है। काश, जिसको हम लोग खांसी बोलते हैं ना, जो सूखी खांसी होती है, वो इससे दूर होता है। प्लीहा, स्प्लीन का डिजीज जिसको होता है। अच्छा, इसको ये भी बोला जाता है कि जरा मरण से मुक्ति मिलती है। यानी जरा मरण समझते हैं ना, यानी बुढ़ापा होकर के, यानी शरीर, बुढ़ापा किसको बोलते हैं? बुढ़ापा कहने का मतलब कि ऐसा जब आप शरीर से कुछ करने लायक न रह जाते हो, उसे हम जरा बोलते हैं। लेकिन यूथफुलनेस, यदि जीवन भर आप यंग बन के रहना है, कभी भी आप दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, तो उसको बोलते हैं कि हम स्वस्थ जीवन जिए और यूथफुल जीवन जिए। तो उससे जरा मृत्यु को दूर करता है। और आपको एक और सबसे बड़ा फायदा है कि हमारे शरीर में 7 धातुएं हैं, सातों धातुओं को इससे एक्टिवेट होता है, उसमें शुद्धि होती है, उसमें वृद्धि होती है। तो इन सारी बातों को बताने के बाद मैं अब इसके कुछ सावधानियां आपको बता दूं। पहली सावधानी है कि ये हमें उन व्यक्ति को नहीं करना चाहिए जिनको एक्टिव रूप से टॉन्सिलाइटिस है। जैसे मान लिया कभी टॉन्सिल है, लेकिन जब आप टॉन्सिल का बीमारी उस समय नहीं हो या वो एक्टिव नहीं है, तो इसको करने से टॉन्सिल दूर होता है। थायराइड के रोग के लिए बहुत अच्छा है। जो थायराइड जिनको है, वो चाहेंगे तो इस रोग से मुक्ति मिल सकती है। आप प्रतिदिन आप इसको करें, जिसका हम उज्जाई, इस प्राणायाम का नाम है, जैसा कि मैं बताया। उज्जाई का मतलब होता है विजय, यानी इसको आप विजय से उज्जाई बनाए, और इसको आप किसी समय में कर सकते हैं, चलते, उठते, बैठते, कभी भी इसको किया जा सकता है। तो चलिए, मैं सारी बातें के बाद मैं बताता हूं कि कैसे इसको किया जाता है। तो सबसे अच्छा, मैं आपको हर बार बताता हूं कि जब भी हम लोग कोई भी प्राणायाम करें, तो हम सुखासन में बैठ कर न करें। इसको हम पद्मासन में करें या अर्ध पद्मासन में करें या वज्रासन में करें। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं, पद्मासन कैसे किया जाता है, फिर वज्रासन कैसे किया जाता है। तो मैं डायरेक्टली अब आगे नहीं बताते हुए मैं पद्मासन में बैठ जाता हूं, दाहिने पैर को बाएं जांघे के ऊपर और बाएं पैर को दाहिने जांघों के ऊपर। इससे हमारा शरीर सीधा हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे कि हम ये व्यान मुद्रा बनाएंगे। व्यान मुद्रा इसको कहते हैं, यानी हमारे तीनों जो आगे वाली उंगली, ये अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, तीनों को मिला लेते हैं और इसको हम व्यान मुद्रा बताते हैं, और बाकी जो 2 उंगलियां हैं उसको सीधा रखते हैं इस तरह से, ऐसे इसको व्यान मुद्रा हो गया। अब हम क्या करेंगे इसमें कि गले को संकुचित करते हुए इस तरह से श्वास अंदर लेंगे, ताकि छाती और गला में घर्षण करते हुए श्वास अंदर की तरफ जाए। मुंह बंद करके नाक से श्वास लेते हैं, जैसे देखिए। मैंने क्या किया, गले से श्वास लिया, यानी कैसे लिया, तो घर्षण करते हुए गले को थोड़ा संकुचित कर दिए। जरूरी नहीं है कि आवाज हो ही, कभी कभी आवाज नहीं भी हो सकता है, जैसे
ये भी सही है। गले में खांसी भी हो सकती है, इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये उसका ही एक भाग है कि आपको गले में खराश जैसा लगेगा उस समय। इसको हम फिर से एक दो बार करके मैं दिखाता हूं। बिगिनर्स के लिए जरूरी नहीं है कि आप गले में बहुत ही आवाज आए। जो मैं दूसरा प्रारूप बता के दिखाया, जैसे कि फिर से एक बार मैं दिखा देता हूं दूसरा प्रारूप। अच्छा, एक चीज और मार्क किए होंगे कि उसके बाद मैं दायां नाक बंद करके बाएं नोस्ट्रिल से मैं श्वास छोड़ता हूं। ये इसका जरूरी है, क्योंकि बाएं से कूलिंग होता है। जब हम बॉडी को इस तरह से श्वास अंदर ग्रहण करते हैं ऊंचाई के माध्यम से, तो ऊंचाई नाड़ी है एक्चुअली एक, तो ऊंचाई नाड़ी के माध्यम से जब हम श्वास अंदर ग्रहण करते हैं तो गर्मी पैदा होती है। और जब हम बाएं नोस्ट्रिल से यानी इड़ा से श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो वो कूलनेस आता है उसमें। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि दायां नोस्ट्रिल सूर्य का द्योतक है, बायां नोस्ट्रिल चंद्र का द्योतक है, यानी हॉट एंड कोल्ड, पिंगला एंड इड़ा। तो इसलिए जब भी हम ये ऐसे प्राणायाम करते हैं तो उसमें हम बाएं नाक से श्वास छोड़ते हैं। एक और एडिशन कर सकते हैं, यदि जो हृदय के रोगी नहीं है, जो नॉर्मल है, काफी दिनों नॉर्मल व्यक्ति तो जिनका है, जो कि काफी दिनों से योग का अभ्यास करते आ रहे हैं, वो कुंभक के साथ कर सकते हैं इसको, यानी जलंधर बंध लगा करके। उसको भी मैं तीसरा प्रारूप भी मैं आपको दिखा देता हूं। घर्षण करते हुए श्वास अंदर लिया, फिर श्वास रोका, जलंधर बंध लगाया, और फिर यथाशक्ति रोकने के बाद फिर बाएं नोस्ट्रिल से उस श्वास को बाहर की तरफ छोड़ दिया। तो इसे हम ऊंचाई का तीसरा प्रारूप हो गया। तो जैसे जैसे आप आगे की तरफ एडवांस हो तो इस तरह से आप आगे बढ़ते जाए। पहला मेरा एडवाइस रहेगा कि फर्स्ट 1 मंथ आप नॉर्मल करें। नॉर्मल में आप दोनों भी कर सकते हैं, जो घर्षण करके आवाज जिसमें ज्यादा हो रहा था वो भी, और जो कम आवाज हो रहा था वो भी, दोनों नॉर्मल में ही आता है। तो दोनों प्रारूप में कोई भी आप कर सकते हैं। तो ये ऊंचाई प्राणायाम हुआ। 2 बार और हम 2 से 3 बार और कर लेते हैं आपके सामने, ताकि आपको भी अच्छे से इसको करने का तरीका मालूम हो जाए। और इसको कम से कम प्रतिदिन 10 बार जरूर करें, 5 से 10 बार करें। मुश्किल से आपको 10 बार करने में 5 मिनट समय लगता है। चाहे तो अपना नाक बंद भी कर सकते हैं। एक बार और। तो ये ऊंचाई प्राणायाम आपके सामने में मैं दिखाया। आप इसे जरूर करें, और पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।